राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। ब्रह्म मुहूर्त स्वास्थ्य, धनवान और बुद्धिमान बनने का वैज्ञानिक रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि अपना दिन शुरू करने का सही समय क्या हो? यह ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक समुदाय में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग इसे इच्छा पूर्ति, ध्यान और जप के लिए सबसे अच्छा समय मानते हैं। आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ और महत्व क्या है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त एक संस्कृत शब्द है। ब्रह्म का अर्थ है सर्वोच्च देवता और मुहूर्त का अर्थ है समय। इसलिए इसे सर्वोच्च देवता का समय या सृष्टिकर्ता का समय भी कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त की गणना कैसे हुई? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक दिन में 30 यानी 30 मुहूर्त होते हैं। प्रत्येक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, यानी 48 मिनट का होता है। ब्रह्म मुहूर्त आमतौर पर सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और 48 मिनट तक रहता है। इसका मतलब है कि पीक समय अलग अलग होते हैं, क्योंकि यह भौगोलिक स्थिति और वर्ष के समय पर निर्भर करता है। हालांकि सभी समय अक्षेत्रों के लिए एक मानक समय निर्धारित करने के लिए सुबह 4 बजे से 5:30 के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। लेकिन यह मुहूर्त इतना खास क्यों है? आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त के पीछे छिपे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ। ब्रह्म मुहूर्त के लाभ। कुछ लोगों को लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना एक अंधविश्वास है। उन्हें आध्यात्मिक व वैज्ञानिक परंपराओं में ब्रह्म मुहूर्त के लाभों के बारे में अवश्य जानना चाहिए। यह आत्मा, मन, शरीर को बहुत लाभ पहुंचाता है। यह पवित्र समय ध्यान, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए एकदम सही है। आइए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त के वैज्ञानिक लाभों को समझते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के वैज्ञानिक लाभ। मानसिक स्पष्टता में वृद्धि। शांत मन, स्पष्ट विचार। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और स्पष्ट होता है। शोध से पता चला है कि भोर से पहले के ये घंटे संज्ञानात्मक कार्य, ध्यान और रचनात्मक को बेहतर बनाते हैं। जो लोग इस समय जागते हैं उनका दिमाग तेज होता है और समस्या समाधान कौशल बेहतर होता है। जर्नल ऑफ सर्केडियन के अध्ययन से पता चलता है कि सुबह जल्दी उठने वाले लोग तुलनात्मक रूप से बेहतर संज्ञानात्मक होते हैं। इष्टतम ऑक्सीजन स्तर। ताजगी से भरी सांस ले। सुबह की हवा ताजी और ऑक्सीजन से भरपूर होती है। शोध से पता चलता है कि उच्च ऑक्सीजन का स्तर मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में सुधार करता है और ऊर्जा को बढ़ाता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान व्यायाम या योग करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। पाचन में सुधार। आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा दें। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शारीरिक गतिविधियां करने से पाचन तंत्र बेहतर होता है। व्यायाम और योग मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देते हैं, बेहतर पाचन में मदद करते हैं और वजन को नियंत्रण करते हैं। यह शरीर के चयापचय प्रक्रिया के लिए सकारात्मक स्वर सेट करता है। द अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन से पता चला है कि जो लोग सुबह व्यायाम करते हैं उनकी चयापचय दर अधिक होती है। हार्मोन संतुलन। अपने शरीर की घड़ी को नियंत्रण करें। इस मुहूर्त के दौरान हमारे हार्मोन संतुलित रहते हैं। नींद का हार्मोन, जिसमें मेलाटोनिन भी कहा जाता है, इस मुहूर्त के दौरान चरम पर रहता है। यह बेहतर नींद चक्र सुनिश्चित करता है। इसके अलावा यह हमारे शरीर में कोर्टिसोल के स्तर को भी नियंत्रण करता है। सुबह जल्दी उठने वालों को कोर्टिसोल का स्तर कम होता है। यह संतुलित तनाव और चिंता के स्तर के लिए जिम्मेदार होता है। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। अपने दिन की सही शुरुआत करें। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं उनमें तनाव और चिंता का स्तर कम होता है। शांतिपूर्ण वातावरण ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य प्रथाओं में मदद करता है। इस तरह की सुबह की शुरुआत
सकारात्मक मानसिकता को बढ़ाती है। बेहतर नींद की गुणवत्ता। प्राकृतिक नींद सहायक। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जल्दी जागने से हमें बेहतर नींद की गुणवत्ता प्राप्त होती है। यह हमें एक स्वचालित जागने नींद चक्र सेट करने में मदद करती है। यह शरीर में का बैलेंस बनाने में मदद करती है। ब्रह्म मुहूर्त के आध्यात्मिक लाभ। गहन अध्ययन। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण शांत रहता है और गहन ध्यान के लिए अनुकूल होता है। हमारा मन दिन भर के सभी विकर्षणों से मुक्त रहता है। यह एकाग्रता की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता 6.10 में कहा गया है, योगी को निरंतर ध्यान में लगे रहना चाहिए। एकांत में अकेले नियंत्रण मन और शरीर के साथ इच्छाओं और संपत्ति से मुक्त रहना चाहिए। स्पष्टीकरण। यह श्लोक ध्यान के लिए शांत बैठने के महत्व पर जोर देता है। ब्रह्म मुहूर्त स्वाभाविक रूप से हमें यह अवस्था प्रदान करता है। मजबूत आध्यात्मिक संबंध। इस समय को परम तत्व पर से जुड़ने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना और मंत्रोच्चार अधिक प्रभावशाली होते हैं। मनुष्य द्वारा अपनी स्थिति के अनुसार किए जाने वाले व्यवसायिक कार्यकलाप तभी तक व्यर्थ है जब तक वे परमेश्वर के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न करें। जल्दी उठने से व्यक्ति भक्ति गतिविधियों में संकलन हो सकता है और भगवान की महिमा सुन सकता है, जिससे दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक विकास होता है। सकारात्मक ऊर्जा। ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक क्रियाकलाप करने से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और इससे मन और आत्मा शुद्ध होती है। नकारात्मक विचार और भावनाएं साफ होती हैं और भावनात्मक स्थिरता आती है। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर भगवान कृष्ण की पूजा करता है, वह संसारिक कर्तव्यों और पुनर्जन्म के चक्रों से मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक जागरूकता में वृद्धि। यह मुहूर्त ईश्वर से जुड़ने का सबसे अच्छा समय है। अगर हम इस दौरान आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं तो इससे हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ने में मदद मिलती है और ब्रह्मांड के साथ एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। जब सभी के लिए सोने का समय होता है तो आध्यात्मिक लोगों के लिए जागने का समय होता है, और जब सभी के लिए जागने का समय होता है तो आध्यात्मिक प्राणियों के लिए सोने का समय होता है। सफलता पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त तकनीक। आजकल लोगों की दिनचर्या बहुत व्यस्त है, इस वजह से वे सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त का लाभ नहीं उठा पाते। अगर आप इस टिप्स को अपनाएंगे तो आपको सुबह जल्दी उठने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे एडजस्टमेंट होती है। अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है तो आपने जागने के समय को एडजस्ट करके शुरुआत करें। आप हर कुछ दिनों में अपने अलार्म को 10 मिनट पहले कर सकते हैं, जब तक कि आप मनचाहा समय न पा लें। नियमित दिनचर्या। हर दिन सोने और जागने के लिए नियमित नींद कार्यक्रम बनाएं। यह आपकी काम करने के कार्य को नियंत्रण करने में मदद करती है और सुबह जल्दी उठना आसान हो जाता है। हाइड्रेट और रिफ्रेश करें। जागने के बाद अपने शरीर को हाइड्रेट करने के लिए 1 गिलास हल्का गर्म पानी पिए। अधिक जागृत व सक्रिय महसूस करने के लिए अपने चेहरे पर ठंडा पानी के छींटे मारें। ध्यान पूर्वक अभ्यास। ध्यान प्राणायाम हम या योग करें। शांत वातावरण के कारण इस मुहूर्त के दौरान ये गतिविधियां लाभकारी होती हैं। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान तकनीक व ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचने की कोशिश करें। आपको इसका इस्तेमाल आध्यात्मिक अभ्यास में आंतरिक शांति को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के लिए करना चाहिए। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा।